हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी टुडे के करंट अफेयर्स मतलब कि 31 दिसंबर 2022 मतलब कि आज हमारा साल 2022 का आखिरी दिन है दोस्तों। कल हमारा न्यू ईयर होगा। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अभी से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की अपनी टुडे की करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है प्रत्येक वर्ष 7 जून को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों मनाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर आए? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर जो है तमिलनाडु राज्य। दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुई है उसमें हमारा तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है डेनमार्क देश। हमारा अभी हाल ही में जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 सूची है दोस्तों, इसमें डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए एमडी बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हमारे आलोक कुमार। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, इसमें यह पूछा गया कि हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ओडिशा राज्य में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि 4 है, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारी वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा एतु मंडल जी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी अभी हाल ही में बनी है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत देश अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक जिसका नाम है दोस्तों, उसमें शामिल होगा हमारा देश भारत। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा जो 10 है, हाल ही में उत्सर्जन में कटौती के लिए कौन सा हवाई अड्डा सभी वाहनों के ईवी में से बदलेगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा दिल्ली हवाई अड्डा। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा मंगोलिया देश में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जिसका नाम एक्स खान क्वेस्ट 2022 शुरू हुआ है मंगोलिया देश में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारे नई दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा MS धोनी, जो एक महान क्रिकेटर और विकेट कीपर बल्लेबाज थे इंडिया टीम के। दोस्तों, MS धोनी जी को गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 14 है, हाल ही में किस राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजॉन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मणिपुर राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजॉन के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पेई माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नाबार्ड। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 16 है,
रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रत्येक वर्ष 6 जून को हम लोग रूसी भाषा दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बजराम बेगम जी अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा विक्की कौशल जी को आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 19 है हाल ही में ए मणिमेखलाई किस बैंक की नई एमडी बनी है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी के रूप में नियुक्त किया गया ए मणिमेखलाई जी को। प्रश्न नंबर हमारा 20 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 21 है हाल ही में किसने लाइफ स्टाइल फॉर दी एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की अभी हाल ही में शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है फ्रेंड्स हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक एन पदक विजेता कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा काजोल सरगर ने बनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल सरकार ने यह विधेयक को पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ जिसका नाम कुंभा है उसकी मृत्यु हुई है और जो हमारे रणथंभौर है यह दोस्तों हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राफेल नडाल जी को हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 इन्होंने जीता है। प्रश्न नंबर हमारा 26 है दोस्तों हाल ही में किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपना देश भारत ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है। क्वेश्चन नंबर 27 है हाल ही में बिहार में कहाँ FSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रक्सौल। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हाल ही में उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों उस समय के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब प्रश्न में चलते हैं अगले हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा पंजाब राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न नंबर 30 है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा जशोर में भारत और बांग्लादेश में के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम संप्रीति है यह हाल ही में भी शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य अभी हाल ही में बना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है किस राज्य में हाल ही में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में राज्य में हाल ही में जियो की जो 5G सर्विस है दोस्तों यह शुरू हुई है। क्वेश्चन हमारा 33 है हाल ही में किसे FSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है गंजी कमला वीरा जी को नियुक्त किया गया FSAI के अध्यक्ष के रूप में। प्रश्न नंबर हमारा 34 है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा मालदीव देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की अभी सज़ा सुनाई गई है। प्रश्न नंबर 35 है हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा इटली देश का जो बेस्ट फूड की लिस्ट में हमारे जो इटली है इसका जो फूड है वह शीर्ष पर रहा है।
प्रश्न नंबर हमारा 36 है दोस्तों, किस राज्य की मेज़बानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा केरल राज्य की मेज़बानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी जी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में बनाया गया है। प्रश्न 38 है हमारा, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हमारा दक्षिण कोरिया मतलब कि साउथ कोरिया देश में यह घटना हुई है। प्रश्न नंबर हमारा 39 है फ्रेंड्स, हाल ही में FSAI ने यूपी के किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बुलंदशहर की जेल को FSAI ने यूपी की हमारे बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग अभी हाल ही में दी है। और दोस्तों हमारी आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बारगोन ने किस राज्य ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक मतलब कि गोल्ड मेडल हमारी लवलीना बोरगोन ने जीता है। छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोन जी ने जीता है। और दोस्तों जो ये लवलीना बोरगोन है ये हमारी असम राज्य की खिलाड़ी है दोस्तों, तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हम लोग डेली अपने करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखें तो क्लास को ज़रूर करिए, क्योंकि इस क्लास में जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते ही कराए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को ज़रूर किया करिए और क्लास को 1 से 2 बार और पूरा एक्सप्लेनेशन जो किया जाता है उसको भी सुना करिए दोस्तों। और इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे दोस्तों नीचे, तो वहाँ आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा। उस PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को दोस्तों आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग PDF फाइल को ज़रूर डाउनलोड करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल 1 जनवरी है हमारी 2023 नए साल की शुरुआत से मिलते हैं दोस्तों, और फिर से दम लगा के और मन लगा कर मेहनत करते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर ना जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे न्यू ईयर में, उससे पहले एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर, आपका न्यू ईयर शुभ हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।